हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस। तो हमने पहले दो लेक्चर में बताया कि EC2 इंस्टेंसेस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस, सेकंड वन इज कंप्यूट ऑप्टिमाइज, थर्ड वन memory optimize, fourth storage optimize, fifth accelerated computing, sixth high memory। तो है क्या ये, मतलब इंस्टेंसेस टाइप क्या, क्यों इन्होंने डिवाइड किया है? बेसिकली होता क्या है ना कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें किस कंडीशन में कौन सा हमें इंस्टेंस चाहिए होता है। यानी कि कभी कभी होता है कि हमें एक नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए कुछ अपना वर्चुअल सर्वर डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कौन सा इंस्टेंस लेना होगा। कभी कभी होता है कि हमें लार्ज डेटाबेस चाहिए होता है, कभी कभी होता है कि हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके अपनी सिचुएशन, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने इंस्टेंसेस को डिवाइड कर दिया है 6 पार्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो अब इसको हमने सिंपली बता दिया कि जनरल पर्पस है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग, हाई मेमोरी। तो अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जनरल पर्पस क्या होता है? फर्स्ट वन है हमारा जनरल पर्पस। ये क्या होता है? इसमें बैलेंस CPU एंड मेमोरी होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे हमें नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग करनी है या एक सिंपल वेबसाइट को होस्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम जनरल पर्पस का यूज करते हैं। कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक फैमिली कार होती है, एक स्पोर्ट्स कार होती है, एक SUV होती है, ठीक है ना। तो इन सब में अलग अलग डिफरेंस है। फैमिली कार्स में क्या होता है कि फैमिली के मेंबर्स ऑफिस जाते हैं, स्कूल से बच्चे छोड़ने या लाने होते हैं, सिंपल जो फैमिली का काम होता है। स्पोर्ट्स कार में एक होता है कि उसमें बहुत ही हाई स्पीड होती है, ठीक है ना। तो इस ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हम एक नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए अपना वर्चुअल सर्वर बनाना है, तो हम अपना जनरल पर्पस इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है ना, वेबसाइट को होस्ट करना हो, ERP एप्लीकेशन चलानी हो, सिंपल वाली, नॉट SAP। फिर ट्रेनिंग कोई पोर्टल है अपना जिसमें आपके कोर्सेज हैं, आपके कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है बैच, ऐसी सिंपल अपना पोर्टल चलाना है अगर, तो जनरल पर्पस का हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज का। इसमें क्या होता है कि CPU हाई होता है, यानी कि जैसे अभी हमने नॉर्मल कार का एग्जांपल दिया, और एक दूसरा होता है स्पोर्ट्स कार का। इसमें क्या है कि स्पीड बहुत होती है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा होती है, चाहिए होती है, तो उसमें हमें CPU ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग CPU ले सकते हैं। जैसे मोर CPU होंगे देन रैम, मतलब रैम से ज़्यादा CPU इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन के यूज़ करेंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि परफॉर्म कैलकुलेशन वेरी फास्ट, बेस्ट फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हैवी प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल ही इन्होंने दिया है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, डेटा एनालिटिक्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, एनकोडिंग एंड गेमिंग सर्वर्स। यानी कि जहाँ पे हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तीसरा हमारा होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, जहाँ पे हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस लेना होगा। जैसे हमारा SAP एप्लीकेशन होगा, बिग डेटा बेसिस होगा, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए हमें अपना सर्वर बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जहाँ पे रैम का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ वन होगा हमारा स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, यानी कि जहाँ पे हमें डेटाबेस यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें हैवी डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें अपना वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस बनाना है, तो इसमें हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसके लिए हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस का यूज़ करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, थिंक ऑफ इट लाइक अ हैविंग अ सुपर फास्ट कबर्ड वेयर फाइल्स कैन बी फाउंड इंस्टेंटली, यानी कि जहाँ पे आराम से मल्टीपल फाइल्स आसानी से आ सके। सिंपल एग्जांपल दिया है जिसमें हम SSD स्टोरेज यूज करेंगे। जब SSD हम स्टोरेज यूज करते हैं, तो उसमें हाई इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस होती है, डेटा कैन बी रीड राइट क्विकली होता है,
एग्जाम्पल इन्होंने दिया है डेटाबेस सर्वर जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे डेटा वेयर हाउस होता है, बिग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बैंक में होता है ना कि मिलियंस एंड मिलियंस ट्रांजेक्शन होती हैं डेली की। ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और जो दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस का यूज़ करके अपना EC2 इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल सर्वर बनाते हैं। पांचवा है हमारा एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग, GPU इंस्टेंस इसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन में जैसे हमें PUBG और गेमिंग एप्लीकेशन चलानी हो, वीडियो बनाने हैं सॉफ्टवेयर्स, या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 3D डिज़ाइन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो जहाँ पे हमें मल्टीपल ग्राफिक्स का यूज़ करना होता है, तो इस कंडीशन में हम एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस को सेलेक्ट करके अपना EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। छठा है हमारा हाई मेमोरी इंस्टेंस, यानी कि जहाँ पे हमें लार्ज मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हाई मेमोरी इंस्टेंस चाहिए होता है, जिसमें जैसे हमारा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती है, SAP हाना हम जैसे यूज़ करते हैं, डेटा वेयर हाउस का हमें चाहिए होता है, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मेमोरी ज़्यादा होती है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग जहाँ पे होती है उस पर हाई मेमोरी इंस्टेंस करके लेके सेलेक्ट करके अपना EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, एक सिंपल इजी वे टू रिमेम्बर कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ये जो हमने 6 टाइप के इंस्टेंसेस बताए, जनरल पर्पस बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज मोर CPU यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज जहाँ पे हमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज फास्टेस्ट स्टोरेज यानी SSD का हम यूज़ करें, एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग GPU फॉर ग्राफिक्स एंड AI, हाई मेमोरी वेरी हाई रैम। तो ये हमारे 6 टाइप के हुए हैं इंस्टेंसेस। पहले हमने आपको बता दिया कि EC2 इंस्टेंसेस क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि वाई वी आर यूजिंग EC2 इंस्टेंसेस, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। फिर यह है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, तो ये हमने आपको बता दिया, यानी 6 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना EC2 इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ। अब ये सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अभी तो हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, जनरल पर्पस, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज, एक्सीलरेटेड कंप्यूटर, हाई मेमोरी स्पेस, कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे इसको को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वो समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ दोबारा देखिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी इस ट्रेनिंग सीरीज़ को AWS की देखते रहिए, और अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।